जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आपका डीबी होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे जरूरी बात यह है कि डीबी में आपका क्या क्या चेक होता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या क्या किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको ना वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। कई बार आपको वापस कर देते हैं वहां से, क्योंकि अगर आप चीजें पूरी नहीं ले जाएंगे तो अपने पास से तो कुछ देंगे नहीं। तो इसलिए इन सारी चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और मेरा डीबी पीएसटी किस तरीके से हुआ था वो सारी चीजें भी आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, और ये सारी चीजें अदर स्टेट वालों के लिए क्या जरूरी है, सभी चीजें आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आएगा आपका रिजल्ट। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको कट ऑफ पता चल जाएगी कि फिजिकल के लिए जो है कि कट ऑफ कितनी गई है। उसके बाद आपका डीवी का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, डीवी का एडमिट कार्ड आपका खुल जाएगा। जब ये आएगा रिजल्ट आएगा, डीवी का एडमिट कार्ड आपको खुल जाएगा। तो जब आप वहां पर जाएंगे डीवी पीएसटी के लिए, सबसे पहले मैं आपको देखो बताऊंगा डीवी पीएसटी क्या होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जितने भी आपके कागज हैं वो सारे कागज आपके वहां पर चेक होंगे। कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं आपने उल्टे सीधे बेकार कागज लगा दिए, तो वो सारी चीजें वहां पर वेरिफिकेशन होगी। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें आपके हाइट, वेट और आपकी जो कि चेस्ट मापा जाता है। ठीक है, और लड़कियों का वेट और हाइट मापी जाती है। तो इस तरीके से आपका डीवीपीएसटी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हो। जब आप वहां पर डीबी के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जो आपने फॉर्म भरा होगा उसको जो प्रिंट आउट निकला था, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। उनके पास पूरा डाटा होता है, वहां उनके पास होगा। नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका जो रोल नंबर वगैरह डाल डूल करके ये सारी चीजें निकल जाती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जब आपका वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास वहां पर एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आपका डीवी का एडमिट कार्ड है आपके पास वो होना चाहिए। और एक डीवी चेक लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा वहीं पर आपकी डीवी चेक लिस्ट आएगी, वो आपके पास होनी चाहिए। और सबसे अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपके पास फोटोकॉपी, आपके पास वो सॉरी फोटो होनी चाहिए 10 से 12। अब बात ये आती है कि जो फोटो होंगे हमारे पास लगभग 10-15, ये इतने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी चीजें आपको 2-4-6 एक्स्ट्रा ही लेकर के चलनी है। क्योंकि बिल्कुल एकदम नाप तोल के नहीं रखनी सारी चीजें, सिर्फ ये इतना मांगा तो इतना ही लेकर के जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है हमारे फोटो वहां खो गए, हम निकाल रहे हैं 2-4 और गिर गए हमारे, निकल के 5-6 इधर उधर गिर गए, तो चीजें दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आप फोटो ले जाएंगे 10 बात आती है कि ओल्ड वाले फोटो चाहिए या न्यू वाले फोटो चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो फोटो है आपके पास तो वो भी ले जाइए, और आपके पास नए फोटो है तो नए भी ले जाइए। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ऐसा कोई फोटो नहीं हो जिसमें आपकी पहचान ही नहीं हो पा रही हो। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पुराना हो, ऐसे फोटो मत ले जाना। जो आपने उसमें लगाए हो वो उस टाइम के हो वो ले जाइए, न्यू वाले हो तो वो भी ले जाइए। दूसरी बात, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th और 12th की ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र की, ये किसके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आरक्षण का दावा करते हैं, आरक्षण का जिन्होंने लाभ लिया है, जैसे ओबीसी के हों आप, या एससी के हों या एसटी के हों, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो आपको ईडब्ल्यूएस ले जाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जितने भी जाति प्रमाण पत्र हैं वो सारे डेट वाइज के वही होने चाहिए जो विज्ञापन में दिए थे उस टाइम पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पुराना ले गए या कोई नया बनवा लिया उसके बाद वो ले गए। एक बार डेट चेक कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो वहां जाकर के पता चला गलती से मेरे को तो कोई दूसरा उठा लाया है। तो स्पेशल मैंने इसलिए लिख लिया है कि डेट वाइज ये सारी चीजें जरूर चेक कर लेना। और मूल निवास, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मूल निवास भी उन्हीं के लिए जरूरी है जो यूपी के निवासी हैं और आरक्षण का दावा करते हैं, जैसे कि आप ओबीसी, एससी, एसटी के। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर आप जनरल से हैं या अदर स्टेट के हैं, यहां पर मैं आपको अदर स्टेट वाली बात बता रहा हूं, अदर स्टेट के आप किसी भी कैटेगरी के हैं यहां पर आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। दूसरी बात, अदर स्टेट वालों को किसी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि जरूरत तो वैसे मूल निवास की भी नहीं, क्योंकि मूल निवास की जरूरत सिर्फ उन्हीं को पड़ती है जो आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मूल निवास आप सभी ले जाना, क्योंकि एक दो भर्ती में ऐसा देखा गया, जैसे कि जेल वार्डर की वैकेंसी आई थी ना, उसमें जो डीवी हुआ था तो उसमें कई जगह पर उनसे अदर स्टेट वालों से भी मूल निवास मांगा गया था। तो फिर भी आप मूल निवास लेकर के जाना। ठीक है, अब बात आती है आईडी कार्ड की। तो देखो, आई कार्ड में सबसे जो आपको पता है सबसे ज्यादा आधार कार्ड चलता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम आप 2 आईडी ले जाना। जैसे आधार कार्ड हो गया, उसके अलावा आपका कोई पैन कार्ड हो या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो कि सबसे जरूरी बात है, देखो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर बताए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने हैं।
दूसरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करानी है, और फोटोकॉपी कम से कम 2-3 सेट करा लेना, यानी कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 3-3 फोटोकॉपी करा लेना, और उनको गैजेटेड अधिकारी द्वारा, यानी कि जो गैजेटेड अधिकारी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उनसे उनको अटेस्टेड करवा लेना। वो जो गैजेटेड अधिकारी होते हैं वो आप तहसील में भी जाकर के करा सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में भी जाकर करा सकते हैं, जो आपकी जो इंटर कॉलेज हैं जो सरकारी हैं उनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे करा सकते हैं, यानी कि आप जहां से नजदीक आपको जो सुविधा हो वहां से उनको करा ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तो ये, अब बात आती है एनसीसी और ओ लेवल। अगर आपके पास एनसीसी है और ओ लेवल है तो ये जरूरी नहीं है कि ले जानी है, ना इनका कोई नंबर मिलता है पुलिस में ना कुछ। अगर आपके पास एनसीसी या ओ लेवल है तो उनकी भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको ले जाना है। इसका बस इतना सा बेनिफिट है, जैसे हुआ कि लास्ट कैंडिडेट कुछ ऐसे हो, 1-2 कैंडिडेट जिनकी सेम एज है, सेम नंबर है, सब कुछ उनका सेम है, तो उनमें से किसी एक को चुनना है, तो क्या चुनेंगे? तो उनके पास अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे एनसीसी या ओ लेवल है तो फिर उसको चुना जाता है। अगर ऐसी कंडीशन फंस जाती है तब उसके लिए होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारा नाम या डीओबी या अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो हम क्या करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जितना भी झमेला मैंने आपको बताया है इसमें आपकी कुछ भी कमी हो नहीं हो, लेकिन आप अपनी जगह पर सही हो, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सच में ईमानदारी से है जो भी है, भले ही चाहे किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी हो तो आप किसी भी तरीके से, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप सही हो तो आपको वहां से हर तरीके से रास्ता आपको बताया जाएगा। जो भी वहां डीयूपीएसटी कर रहे होंगे उस डीयूपीएसटी में कोई अलग से नहीं आएगा, हम जैसे ही वहां पर सिपाही होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे, दरोगा होंगे, ठीक है, और जो सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं वहां पर वो होंगे। जैसे ही आपको कोई दिक्कत होगी वो आपको सारी चीजें बताएंगे। इसका सॉल्यूशन ये है, बशर्ते आप गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जैसे नाम में, किसी डेट ऑफ बर्थ में या किसी चीज में, खास करके डेट ऑफ बर्थ जो है आप सभी को पता है, डेट ऑफ बर्थ तो एक थोड़ा सा बड़ा मैटर बन जाता है। डेट ऑफ बर्थ में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी के उसमें डेट ऑफ बर्थ आप सभी को पता है 10th की देखी जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी गलती से किसी का आधार कार्ड में किसी चीज में कोई गलती हो गई है, नाम में किसी चीज में, तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवाना है अपनी तहसील से, शपथ प्रमाण पत्र उसमें लिखवाना है। मतलब आप नहीं लिखवाएंगे, वो जो आप तहसील में जाएंगे उसको आप बता देंगे कि मुझे ये गलती है, इसके लिए जो शपथ प्रमाण पत्र बनवाना है, तो अब वो अपने आप बता देगा। उस शपथ प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ। कुल मिलाकर मतलब मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, उसकी लाइन जो होती है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ, लेकिन गलती से मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये चीज है जो कि गलत है। ठीक है, मतलब वैसे गलत नहीं कि आप गलत हो, मतलब गलती से इसमें टाइप हुई है, तो बस वो है। अगर मैं कल को गलत पाया जाता हूं तो इसकी कार्रवाई आपके ऊपर ही होगी, तो उसमें ये चीज दिखाई जाती है। ठीक है, बस आप अपनी एफिडेविट बनवा के लेके जाना वहां पर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किस डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में, जैसे मेरा नाम है, किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम संदीप है, किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम जैसे संदीप सिंह है, और आधार कार्ड में संदीप है, या 10th की मार्कशीट में सिर्फ संदीप सिंह है, तो ये सिंह है नहीं है, कुमार उमार, ये सारी चीजें इतनी बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये चीजें मुख्य ध्यान रखना है, 2 लाइन मैंने बताई है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, और वो आपको जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी, उनके द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तुरंत कुछ दिनों में ही आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट जो मैसेज कर सकते हैं, वहां पर यार फॉलो जरूर कर लिया करो। वहां पर जाते हैं, आप मुझे समस्या तो बताए थे लेकिन फॉलो नहीं करते, वहां पर मुझे फॉलो कर लो। उस पर भी मैं कोई वैकेंसी वगैरह कोई अपडेट कुछ भी होती है वहां पर देता रहता हूँ। और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट हो या गलती से मैं कुछ भूल गया हूँ इसमें, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और मैं बहुत से ऐसे होंगे जो चरित्र प्रमाण पत्र कह रहे होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपके मेडिकल में पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो बनवा के ले जा सकते हैं अपने किसी प्रधान से या किसी कॉलेज से। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी जानकारी है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है क्या है, मैं वहां पर अप्लाई करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।